जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है साहब, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखिए। मोहब्बत किसी से करनी हो तो हद में रहकर करना, वरना किसी को बेपनाह चाहोगे तो टूट कर बिखर जाओगे। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप ज़रूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी भी आपके सगे नहीं होते। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिलता है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही चलते हैं, कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज़ जो आप अनुभव कर रहे हैं वह ठीक उसी तरह होनी थी जैसे वह हो रही है। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। हमारे जीवन में ज़्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती हैं। इससे मतलब नहीं कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग आपके खिलाफ हैं। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, और ये जीवन का एक कड़वा सच है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाता है। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है। हम बस अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंतर को स्वीकार करते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सलाह के शब्दों से ज़्यादा अनुभवों की ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक ने अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया।
लगभग 15 साल धन कमाते हुए बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गए। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों के अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गए। वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया था। ये देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र प्राप्त हुए थे उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना है, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत।